दो ऑपरेशंस के दौरान डॉक्टरों में मुकाबलेबाजी की गई कि कौन पहले ऑपरेशन करता है। ये फुल मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, कौन पहले सेक्शन करता है। क्या हम वाकया ही इंसान हैं? मरीज ऑपरेशन थिएटर और बरहनहा हालत में, इसकी वीडियो बनाई गई। डॉक्टर इज द जज। यकीन करें रूह कांप उठी। दो जिंदगियों को दांव पे लगाया गया। रिपोर्टर 1 डॉक्टर तैयबा, रिपोर्टर 2 डॉक्टर आयशा। क्या अब डॉक्टर मिसिया नहीं रहे? नाज़रीन, आज का व्लॉग कोई आम खबर नहीं बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर इंसान का सर शर्म से झुक जाए, दिल दुख से भर जाए और हमारा दिमाग एक सवाल करे, क्या हम वाकया ही इंसान हैं या किसी बेहिस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। आज बात कर रहा हूं लेडी विलिंगटन अस्पताल की, जहां इलाज होना था मगर तमाशा लगा। जहां जाने बचाई जानी थी वहां मुकाबलेबाजी की गई। जहां सबसे ऊपर मरीज की इज्जत को होना था वहां मोबाइल कैमरा सबसे अहम निकला। एक तरफ ऑपरेशन थिएटर जहां मरीज बेहोश हैं, जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हैं, दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर्स जिनके हाथों में ना चाकू हैं बल्कि अना है, मुकाबला है और सोशल मीडिया का नशा है। दो ऑपरेशंस के दौरान डॉक्टरों में मुकाबलेबाजी की गई कि कौन पहले ऑपरेशन करता है। जिंदगी और मौत का मुकाबला, जैसे कोई मेडिकल प्रोफेशन नहीं बल्कि क्रिकेट मैच चल रहा हो। यह वीडियो जैसे ही मंजर आम पर आई, यकीन करें रूह कांप उठी कि दो जिंदगियों को दांव पे लगाया गया और यह देखना था कि कौन पहले ऑपरेशन खत्म करेगा, कौन जीतेगा। और उसके दौरान मरीज मरता है, मर जाए। मरीज का ऑपरेशन ठीक नहीं होता ना हो, बस मुझे मुकाबला जीतना है। सोशल मीडिया का मुकाबला, दो जिंदगियों को दांव पे लगा दिया गया। बस यही नहीं, इससे बढ़कर जो हरकत की गई वो अल्फाज में भी बयान करना मुश्किल है। यानी मरीज ऑपरेशन थिएटर और बरहनहा हालत में, इसकी वीडियो बनाई गई। यानी एक इंसान जो बेबस है, बेहोश है, अपनी इज्जत का दफा नहीं कर सकता, इसे एक कंटेंट बना दिया गया। फिर इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पे तूफान बरपा हो गया। लोग चीख उठे, गुस्सा फूट उठा। लोगों ने सवाल किया, क्या अब डॉक्टर मिसिया नहीं रहे? मगर मैं यहां डॉक्टरों से एक सवाल करता हूं कि अगर डॉक्टर ही मरीज की इज्जत के मुहाफिज नहीं तो फिर कौन है? हुकूमत पंजाब ने इस वीडियो के बाद नोटिस लिया और 4 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया, जिनमें डॉक्टर तैयबा फातिमा, डॉक्टर माहम अमीन, डॉक्टर आयशा अफजल और डॉक्टर ज़ैनब ताहिर हैं। इस वीडियो पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने 3 रुकनी टीम तश्कील दी, जिनमें सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद, MS डॉक्टर फरख इनाम और प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा हुसैन शामिल हैं, जिनसे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन क्या किसी की इज्जत को रोन देना, किसी की जिंदगी को दांव पे लगा देना, इसके लिए मुअत्तली काफी है? हमें इस केस को मिसाल बनाना चाहिए क्योंकि यह हमारे सिस्टम की अक्कासी है। यहां डिग्री तो है मगर इंसानियत कहीं खो गई है। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि इसके साथ साथ दिल बड़ा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए और सबसे बढ़कर मरीज को इंसान समझना चाहिए, ना कि केस या कंटेंट। और सबसे अहम पहलू, हम बतौर माशरा कहां खड़े हैं? हम वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, गुस्सा भी करते हैं मगर अगले दिन सब भूल जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे वाकयात बार बार सामने आते हैं। अगर इस केस में सख्त सजा ना दी गई तो कल कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ ऐसा ही करेगा। हम फिर व्लॉग बनाएंगे और इंसाफ किसी फाइल में दफन हो जाएगा। अब वक्त है आवाज उठाने का, अब वक्त है मिसाल कायम करने का। हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि इस वाकये पर सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई सफेद कोट पहनकर इंसानियत का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि सफेद कोट लिबास नहीं है, इत्माद है, उम्मीद है, किसी मरीज की आखिरी आस है। और अगर आस टूट जाती है तो सिर्फ मरीज नहीं मरता बल्कि पूरा माशरा मर जाता है। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा
کہ اگر علاج کرنے والے ہی زخمی کرنے لگ جائیں تو پھر انسان زخم کس سے چھپائے؟ سوچئے گا، اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں انسانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔